کہ सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हैरान होकर देखा तो एक औरत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही थी। उसके हाथ में दुपट्टा था जो हवा से हिल रहा था। वो तकरीबन 40 साल की औरत थी, मगर उसके चेहरे की कशिश और वक़ार ऐसा था कि नज़र खुद बहुत उस पर रुक जाए। वो बहुत ज़्यादा गोरे रंग की, बहुत चमकदार, बड़ी बड़ी आंखें, दरमियाना कद और भरपूर जिस्म वाली। उस औरत ने शलवार कमीज़ पहन रखी थी, मगर कपड़े उस पर अजीब लग रहे थे। उसने बहुत तंग कपड़े पहन रखे थे। उन कपड़ों में उसका सारा वजूद नज़र आ रहा था। वो ऊपर आकर एक कोने में खड़ी हुई और गहरा सांस लिया। हवा से उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे और वो कभी उन्हें संभालती तो कभी पीछे करती। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। फिर जैसे ही हमारी नज़रें मिलीं, मैंने फ़ौरन मोबाइल की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने मुस्कुरा कर सलाम किया और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। आंटी कहने लगी, छत पर अच्छी हवा चल रही है। नीचे मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं ऊपर आ चुकी हूँ। हम दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला था, मगर मैं उसकी मौजूदगी को बहुत करीब महसूस कर रहा था। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो चुकी थी। आंटी ने बात शुरू की, कहने लगी, मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ, शायद तुमने देखा होगा। आंटी की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। हवा चल रही थी और हर झोंके के साथ आंटी के बाल और उनका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और उनके जिस्म की खुशबू मेरे करीब आ रही थी। मैं उस खुशबू को महसूस करते हुए बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। आंटी कहने लगी, नीचे बहुत शोर था। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे अपने दिल की बात बता रही हो। मैंने कहा, हाँ, मैं भी इसीलिए ऊपर आया हूँ। मैंने आंटी को मुख्तसर जवाब दिया, मगर अंदर से दिल कर रहा था कि वो लंबी बात करे। फिर आंटी मुझे कहने लगी, तुम पढ़ते हो या जॉब करते हो? मैंने कहा, जी मैं पढ़ रहा हूँ। आंटी के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। आंटी मडेर से थोड़ा हटकर मेरे करीब आकर खड़ी हुई। कहने लगी, यहाँ से गली नज़र नहीं आती। मैंने हिम्मत करके कहा, आंटी क्या आप अकेली आई हैं? आंटी ने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ मैं अकेली रहती हूँ। ये जुमला मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर चुका था। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मोहल्ले में तो सब एक दूसरे को जानते होंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, हाँ जानते हैं, मगर हर जान पहचान में अपनायत नहीं होती। अब आंटी मेरे और करीब आ चुकी थी। मैं उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा था। हवा और उसकी खुशबू ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुम बहुत सीधे साधे लगते हो, मगर तुम्हारी आंखों में बहुत शरारत है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। आंटी ने दुपट्टा ज़रा सा संभाला और मैंने उस लम्हे महसूस किया कि हमारी नज़रें अब रुक कर नहीं बल्कि खुलकर मिलने लगी हैं। फिर आंटी मुझे कहने लगी, कभी कभी अजनबी से बात करना अपने ही लोगों से ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने ये बात बहुत धीरे से कही थी। हम दोनों के दरमियान फासला कम हो रहा था और मेरा दिल कह रहा था, ये मुलाकात बस यहाँ ख़त्म ना हो बल्कि यहाँ से शुरू हो। मैं और आंटी अब छत के कोने में खड़े थे। शाम की हवा में हल्की ठंडक थी, मगर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो मेरे दिल की धड़कन पर सीधा दस्तक दे रही हो। मैंने आहिस्ता से पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों आई हैं? वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं शायद हवा खाने आई हूँ या शायद किसी से बात करने। उनके अल्फाज में ऐसा खिंचाव था कि मैं एक कदम उसके करीब चला गया। अब हमारे बीच सिर्फ इतना फासला था कि अगर मैं हाथ बढ़ाता